मित्रों नमस्कार। पीसीएस यात्रा के इस यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्लेसेस इन न्यूज को देखेंगे जो पिछले कुछ महीनों में किसी न किसी प्रकार से चर्चा में रहा है, ठीक है। और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको पीसीएस यात्रा के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और यह वीडियो बीपीएससी 17वीं और यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यूक्रेन का बॉर्डर देखते हैं। बेलारूस, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, माल्डोवा और रसिया, इससे सटा हुआ वाटर बॉडी है ब्लैक सी और सी ऑफ ओजोव। यूक्रेन में रसिया जहां पर कब्जा किया है वो कब्जा किया हुआ नीपर नदी के पूरब में है। निस्टर नदी माल्डोवा और यूक्रेन के बीच में बॉर्डर बनाती है। नीपर नदी यूक्रेन को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। नीपर नदी के तट पर कीव शहर बसा हुआ है। नीपर नदी रूस के वल्दाई पर्वत से स्टार्ट होता है और ब्लैक सी में खत्म होता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट सिटी और प्लेसेस देखेंगे यूक्रेन का, ठीक है। खरेसन, कीव, बुखमुस्ट, चर्नोमोर्स्क, यजनी या प्यूडेनी पोर्ट, क्रोमेबेट्स्क पौंड है ये, क्रोमेनहस्क, लोहानस्क एंड डोनेटस्क। और इन सारे क्षेत्रों में प्रो रसियन लोग रहते हैं, ठीक है। खार्किव, कर्माटार्स्क, लवीव, चेरनोबिल रीजन वहाँ यूक्रेन का ही एक रीजन है और यह रिस्ट्रिक्टेड रीजन है यूक्रेन का, ठीक है। यह नीपर नदी के पास में है। यहीं से नीपर नदी यूक्रेन में प्रवेश करता है उस चेरनोबिल रीजन से, ठीक है। बुखमुस्ट यूक्रेन का इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। जेप्रोरेजिया परमाणु संयंत्र नीपर नदी के तट पर ही है जहां पर रसिया ने हमला किया था और यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, ठीक है। स्नेक आइलैंड ब्लैक सी में है, ओके। चलिए अब ईरान को देखते हैं। ईरान की बॉर्डर है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद इराक, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है। और यहाँ पर इससे रिलेटेड वाटर बॉडी है ओमान की खाड़ी और पर्सियन गल्फ, ठीक है। इसका सिटी है बंदर अब्बास, मकरान कोस्ट, रेगिस्तान दस्त ए कबीर, दस्त ए लूत। सेंट्रल एशिया में ओनली तुर्कमेनिस्तान ही बॉर्डर शेयर करता है ईरान से, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। इसका माउंटेन्स है जाग्रोस एंड एलब्रूस, दामावंद। चाबाहार पोर्ट ईरान के साउथ ईस्ट में है और ये कहाँ है? हिंद महासागर में, ठीक है। और ये ईरान का इसके चाबाहार पोर्ट का जो शहीदी बेहिश्ती है इसको भारत ने हाल ही में अब खुद से संचालित करने लगा है, ठीक है। अब रेड सी को देखते हैं। रेड सी किससे बॉर्डर लगता है? इजराइल से, जॉर्डन से, सऊदी अरब से, यमन से, इजिप्ट से, सूडान से, इरिट्रिया से एंड जिबूती से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका बॉर्डर देख लेते हैं। एक तरफ भूमध्य सागर है, नीचे की उसकी अकावा की खाड़ी है, ऊपर में है सी ऑफ गैलीली, ठीक है। एक उसका डेड सी, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन, ये उसका बॉर्डर शेयर करने वाला कंट्री है। कौन कौन? लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, फिलिस्तीन, सीरिया, ये उसका बॉर्डर शेयर करता है, ये देश है, ठीक है। यहाँ पर ये है इजराइल आपका, ठीक है। यहाँ पर तेल अवीव इसका शहर है। ये गाजा स्ट्रिप बोलते हैं, गाजा पट्टी, और ये पोर्शन है जेरूसलम है, और यहाँ पर डेड सी है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं, इतना वाले पोर्शन को वेस्ट बैंक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेजेव मरुस्थल है। इसकी सिटी है प्रमुख शाह सिराग श्राइन। वेस्ट बैंक पर पैलेस्टीन का कब्जा है। गाजा स्ट्रिप पर भी फिलिस्तीन का कब्जा है। जॉर्डन नदी के पश्चिम में होने के कारण वेस्ट बैंक को वेस्ट बैंक कहा जाता है, ठीक है। गोलन हाइट पर सीरिया का कब्जा है, ओके। चलिए अब देखते हैं इजिप्ट का। इजिप्ट के एक तरफ भूमध्य सागर है, उसके एक तरफ लीबिया, एक तरफ सूडान और एक तरफ रेड सी, ठीक है। अब इजिप्ट के बारे में देखते हैं कि इसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट को सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं, जो ऐसा वाला पार्ट है ना यहाँ पर जहाँ से ये लाल सागर वाली पोर्शन है, ठीक है। कैपिटल इसकी कायरो है। लेक नासेर, आसवान डैम नील नदी पर मिस्र में ही है, यानी इजिप्ट में है, ठीक है। लीबियन डिजर्ट, ईस्टर्न डिजर्ट और वेस्टर्न डिजर्ट इजिप्ट के डिजर्ट का नाम है। कतारा डिप्रेशन, दुनिया के नर्क का द्वार, कतारा डिप्रेशन को कहते हैं दुनिया का नर्क का द्वार, और यह इजिप्ट में ही है, ठीक है। हल अब त्रिकोण, हल अब ट्रेंगल को लेकर मिस्र और सूडान के बीच में विवाद रहता है, ठीक है। मिस्र और सूडान के बीच में हल अब ट्रेंगल को लेकर विवाद है, ठीक है। एक सबसे बड़ी बात कि हम यहाँ पर मैप नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो डिजिटल चीज़ें उपलब्ध नहीं है। जब डिजिटल चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी तो फिर मैप के साथ हम करेंगे, और यहाँ पर मैप दिखाना फिर
ठीक नहीं हो पाएगा वीडियो, ठीक है। देखिए, चलिए अब इराक के बारे में देखते हैं। इसका बॉर्डर ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया और तुर्की है, और इसका एक वाटर बॉडी रिलेट करता है फारस की खाड़ी है, ठीक है। अब इसका देखते हैं, ये चीखादार इराक का हाईएस्ट पॉइंट है, याद रखना है, चीखादार इराक का हाईएस्ट पॉइंट है। इसका माउंटेन जाग्रोस माउंटेन, सीरियन डिजर्ट है, ओके। रिवर्स इसका देखते हैं, यूफ्रेटिस, टिग्रिस, ये दोनों सत अल अरब नामक जगह पर मिल जाता है इराक में ही, और फारस की खाड़ी में ये लोग गिरते हैं, ठीक है। चलिए इसका लेक देखते हैं, इराक का लेक, लेक मील, लेक थारथार, हबानिया लेक, रोजाजा लेक, नजाफ सी लेक, क्वादिसियाह, हमार लेक, लेक सावा, ठीक है। ये इराक की महत्वपूर्ण लेक्स हैं। इसकी सिटीज देखते हैं, इरबिल, मोसुल, किरकुक, करबाला, बसारा, तिरकिट, बगदाद और रामादी इराक की महत्वपूर्ण सिटीज हैं, ठीक है। आइए, नारगोनो कराबाख में नारगोनो कराबाख में लाचिन कॉरिडोर है, जिस पर अजरबैजान के एक्टिविस्ट का कब्जा है, और ध्यान होना चाहिए कि यही एकमात्र कॉरिडोर है जो अर्मेनिया और अजरबैजान को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब ग्रेट लेक्स, ये अमेरिकन महाद्वीप में ग्रेट लेक्स है, ठीक है। अब इसको याद रख, कौन कौन सा है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटेरियो। इसको याद रखने के लिए बस याद रखना है होम्स, ह्यूरॉन, ओंटेरियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। अब इसको वेस्ट टू ईस्ट याद रखना हो, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक याद रखना हो तो SMHEO याद रखेंगे, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटेरियो। एरिया के आधार पर बिगेस्ट लेक है लेक सुपीरियर, इन सबको ग्रेट लेक्स बोलते हैं। एरिया के आधार पर बिगेस्ट लेक है लेक सुपीरियर, और मिशिगन लेक ही ऐसा लेक है जो सिर्फ USA में है, ठीक है। मिशिगन लेक ऐसा है जो ग्रेट लेक्स में सिर्फ USA में है, बाकी सारा USA और कनाडा के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चाइना को देखते हैं। चाइना का बॉर्डर वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान, नेपाल, इंडिया, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, रसिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ध्यान रखना है, चाइना से पाकिस्तान बॉर्डर शेयर नहीं करता है। साउथ कोरिया, थाईलैंड, पाकिस्तान चीन से बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये बात याद रखना है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया करता है, साउथ कोरिया नहीं करता है, ओके। इसकी माउंटेन्स क्या है, अल्ताई माउंटेन्स, तिएनशान माउंटेन्स, अल्तान माउंटेन्स, उसके बाद कुनलुन माउंटेन्स चाइना का महत्वपूर्ण माउंटेन्स है, और गोबी डिजर्ट और तकला मकान डिजर्ट इसका इंपॉर्टेंट डिजर्ट है। तिब्बत का पठार तो समझ ही रहे हैं। इसका रिवर देखिए, यांगजी रिवर, येलो रिवर, इसको हुआंगवी रिवर भी बोलते हैं। सालविन रिवर स्टार्ट्स कहाँ से होता है, तिब्बत के पठार से शुरू होती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद कनाडा के कुछ लेक्स हैं जिसको जानना जरूरी है, ठीक है। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट साल्वे लेक, लेक अथाबास्का, लेक रेनडियर और लेक विनीपेग, ये सारा कनाडा का लेक है, ठीक है। उसके बाद चलिए इथियोपिया के बारे में जानते हैं। इथियोपिया क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक पार्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी बॉर्डर, जिबूती, सोमालिया, केन्या, साउथ सुडान और सूडान और इरिट्रिया, ये सारे बॉर्डर हैं, ठीक है। टिग्रे, अफार, अम्हार इसका प्रमुख क्षेत्र है, यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। सोमाली इसका एक सिटी है, ध्यान रखना है सोमाली है, ना कि अब क्वेश्चन में दे देगा कि सोमाली निम्नलिखित में से किसका एक सिटी है, तो ऑप्शन में एक सोमालिया पक्का देगा और हम आराम से सोमालिया मार के आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिजर्ट लेक, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तानी झील जो कि केनियन रिफ्ट वैली में है, वो है लेक तुर्काना, ये भी पूछ चुका है यूपीएससी में, ठीक है। लेक तुर्काना कहाँ है, इथियोपिया में है। लेक तुर्काना कहाँ है, इथियोपिया में है। अफ्रीकन यूनियन का हेड क्वार्टर अदीस अबाबा, ये भी कहाँ है, इथियोपिया में है, ठीक है। उसके बाद ओगार्डन एक सिटी है, इथियोपिया की एक सिटी है ओगार्डन, जो इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ऑप्शन में युगांडा बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ऐसा
इरिट्रिया को देखने इथियोपिया को देखने पर लगता है कि युगांडा भी बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन युगांडा बॉर्डर शेयर नहीं करता है। देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में भी देख लेते हैं। सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती। इसको कैसे याद रखना है? SEED याद रखना है। सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। और बांग्लादेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग गूगल करिएगा या हम 1 मिनट का वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, केन्या के बारे में देख लेते हैं। केन्या का बॉर्डर है इथियोपिया, सोमालिया, तंजानिया, युगांडा और साउथ सूडान। इसकी वाटर बॉडी लगती है इंडियन ओशन और लेक विक्टोरिया से। लेक विक्टोरिया अफ्रीका का ही एक लेक है, ठीक है, देखेंगे उसके बारे में। दुनिया का बिगेस्ट डिजर्ट लेक, लेक तुर्काना, केन्या और इथियोपिया में शेयर करता है, ठीक है। इसी को लेक रुदौस भी बोलते हैं, ओके। इसके साउथ में, किसके साउथ में? केन्या के साउथ में तैता हिल्स है। केन्या का हाईएस्ट पीक माउंट केन्या है तथा माउंट केन्या अफ्रीका का सेकेंड हाईएस्ट पीक है। और आप लोग बताओ कि अफ्रीका का फर्स्ट यानी अफ्रीका का हाईएस्ट पीक कौन है? किलिमंजारो होना चाहिए, बट आप लोग बता सकते हो। केन्या से ताना रिवर निकलती है, ध्यान रखना है, ये ताना रिवर की बात करेगा, लेकिन वहीं अगर लेक ताना की बात करेगा तो लेक ताना कहाँ है? इथियोपिया में है। लेक ताना कहाँ है? इथियोपिया में है। और ये वही लेक ताना है जहाँ से ब्लू नील नामक रिवर निकलती है। लेक ताना, ये वही लेक ताना है जहाँ से ब्लू नील रिवर निकलती है और सूडान के खार्तूम में व्हाइट नील से मिलती है। और व्हाइट नील कहाँ से निकलता है? ये हो गया इथियोपिया, लेक ताना, यहाँ से ब्लू नील निकला, यहाँ पर हो गया विक्टोरिया लेक, यहाँ से व्हाइट नाइल नदी निकलेगा, ठीक है, यहाँ से व्हाइट नाइल नदी निकला और ये आया खार्तूम, यही जगह है, खार्तूम है इजिप्ट का, और यहीं पर ये दोनों मिल जाता है और इसके बाद से इसको नील नदी कहने लगते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ताना रिवर का मुहाना कहाँ है? इंडियन ओशन में। यानी ताना रिवर कहाँ गिरता है? इंडियन ओशन में गिरता है। और ताना रिवर कहाँ से निकलता है? केन्या से निकलती है। और लेक ताना कहाँ है? इथियोपिया में, ओके। मसाई नामक एक चरवाहा जनजाति है जो केन्या और तंजानिया में रहते हैं, ठीक है। आइए अगला अब नील रिवर ही देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एक ये है लेक विक्टोरिया, ठीक है, और ये क्या है? लेक ताना। लेक ताना कहाँ है? इथियोपिया में। इसका बॉर्डर 2-3 से युगांडा वगैरह से शेयर करता है। और लेक ताना कहाँ है? सिर्फ इथियोपिया में है। लेक तुर्काना इथियोपिया और केन्या में था, ठीक है। लेक विक्टोरिया से व्हाइट नाइल नदी निकलती है, लेक ताना से ब्लू नाइल नदी निकलती है, और दोनों इजिप्ट के सूडान की कैपिटल खार्तूम में, दोनों सूडान की कैपिटल खार्तूम में नील नदी में मिल जाती, नील नदी कहलाती है मिलने के बाद, ठीक है। आइए आगे देखते हैं लेक विक्टोरिया। यह अफ्रीका के रिफ्ट वैली का लेक नहीं है, बस ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि स्टेटमेंट में दे देगा। लेक विक्टोरिया अफ्रीका के रिफ्ट वैली का एक लेक है, जो कि गलत हो जाएगा। बॉर्डर शेयर करता है युगांडा, केन्या और तंजानिया से, ठीक है। यह अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक है, व्हाइट नाइल का सोर्स है, इक्वेटर को टच करता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं भूमध्य सागर, और ये है रेड सागर। ये रहा भूमध्य सागर, इधर इजिप्ट है, इथियोपिया है, इरिट्रिया, जिबूती जो भी है, चलिए। और यहाँ पर है रेड सागर, रेड सी, ठीक है। अब इसके बीच में देखना है कितने सारे लेक हैं। मंजाला लेक, तिम्सा लेक, स्वेज कनाल है ये, मंजाला लेक, तिम्सा लेक, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक, लाइन से कैसे ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण। मंजाला लेक, तिम्सा लेक, ग्रेट बीटर लेक और ये लिटिल बीटर लेक। ये रेड सी और भूमध्य सागर के बीच में महत्वपूर्ण 4 लेक हैं, महत्वपूर्ण 4 लेक हैं। मंजाला लेक, तिम्सा लेक, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक, ठीक है। भूमध्य सागर से रेड सागर के बीच के ये लेक्स हैं, ठीक है। देखिए अफ्रीका का लॉन्गेस्ट लेक, ठीक है, लेक तनगनाइका। अब वो कौन था? विक्टोरिया था। अब देखते हैं लेक तनगनाइका बुरुंडी, तंजानिया, DRC, जाम्बिया से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और रिफ्ट वैली का यह एक एग्जाम्पल है। अफ्रीका का लॉन्गेस्ट लेक है, अफ्रीका का
लॉन्गेस्ट लेक है। कौन है? बुरुंडी, तंजानिया, डीआरसी, जाम्बिया, और यह रिफ्ट वैली का एक पार्ट है। ठीक है। और अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक कौन था? लेक विक्टोरिया। अफ्रीका रिफ्ट वैली के लेक नॉर्थ से साउथ की तरफ लेक तुर्काना, लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक क्यू, लेक तंगनैका, लेक मलावी जिसे लेक न्यासा भी बोलते हैं, लेक करीबा जाम्बेजी नदी पर है। लेक विक्टोरिया रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं। देखिए ये है लेक विक्टोरिया। एल्बर्ट, एडवर्ड, ये हो गया लेक एल्बर्ट, ये हो गया लेक एडवर्ड। ऐसे ही यहाँ से उत्तर से दक्षिण की तरफ कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है। आइए अब देखते हैं भूमध्य सागर के प्रमुख सी वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ। एल्बोरान सी, बेलियारिक सी, गल्फ ऑफ लियोन, टायरेनियन सी, उसके बाद टायरेनियन सी के बाद आ जाएगा एड्रियाटिक, आयोनियन, एजियन, मरमरा, ब्लैक सी, ओजोब सी। और ब्लैक और ओजोब के बीच में केरिच जल डमरू मध्य है, केरिच स्ट्रेट है। ठीक है, या कर्च जो भी कहिए। मरमरा और ब्लैक सी के बीच में डार्डेनल्स है, शायद डार्डेनल्स है। ठीक है, ओके। आइए आगे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है। एजियन सी और मरमरा सी के बीच में डार्डेनल्स स्ट्रेट, मरमरा और ब्लैक के बीच में बॉस्पोरस, सॉरी, मरमरा और ब्लैक के बीच में बॉस्पोरस है। ठीक है, एजियन और मरमरा के बीच में डार्डेनल्स स्ट्रेट, मरमरा और ब्लैक के बीच में बॉस्पोरस स्ट्रेट, उसके बाद ब्लैक और ओजोब के बीच में केरिच स्ट्रेट। ठीक है। अब अजरबैजान के बारे में देखते हैं। यह एक लैंड लॉक्ड देश है, बॉर्डर शेयर करता है जॉर्जिया से, ईरान से, तुर्की से, आर्मेनिया से। ठीक है, देखिए इसकी एक वाटर बॉडी लगती है कैस्पियन सी से। कैस्पियन सी तो है बट यह एक लेक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन वाटर बॉडी के आधार पे, उस एक ट्रीटी के आधार पे यह सी होने का सारी जो भी इसके फीचर्स होते हैं फुलफिल नहीं करते हैं। ठीक है, नोट देखते हैं। अजरबैजान का एक महत्वपूर्ण एक्सक्लेव नाक्सीवन है। चूंकि नाक्सीवन तुर्की को टच करता है, इसलिए तुर्की भी अजरबैजान का बॉर्डर होगा। ठीक है, मैप में आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, लेक सेवाना केवल आर्मेनिया में है। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट अजरबैजान और आर्मेनिया से रिलेटेड। नारगोनो कराबाख, जिसे अर्थ शाख भी कहते हैं, दक्षिणी कॉकेसस में एक लैंडलॉक पर्वतीय क्षेत्र है। नारगोनो कराबाख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल समृद्ध अजरबैजान के हिस्से के रूप में है, और लेकिन यहाँ के निवासी आर्मेनियाई है। ठीक है, तथा उनकी अपनी गवर्नमेंट भी है, बट ऑफिशियली किसी का पार्ट नहीं है, ना ही आर्मेनिया का ना ही अजरबैजान का। ओके, ठीक है। अब देखिए, आर्मेनिया में ईसाई लोग रहते हैं और अजरबैजान में मुस्लिम लोग रहते हैं। तुर्की के सपोर्ट से अजरबैजान ने एक युद्ध में काराबाग का कुछ भाग जीत लिया था। किसने जीता था? अजरबैजान ने। यह हाइड्रोकार्बन भंडारों से घिरा हुआ है। कौन? अजरबैजान। ठीक है, आइए अब बुर्किना फासो के बारे में देखते हैं। इसका बॉर्डर लगता है माली से, नाइजर से, बेनिन से, टोगो से, घाना से और आइवरी कोस्ट के। इसको कैसे याद रखना है? जीटीबी, घाना, टोगो, बेनिन। सॉरी, इंपॉर्टेंट रिवर क्या है? व्हाइट वोल्टा, ब्लैक वोल्टा। यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और प्राइम मेडिटेरियन लाइन इससे पास करती है। ठीक है, अब वेनेजुएला के बारे में देखते हैं। इसका बॉर्डर लगता है कैस्पियन सी से, गुयाना से, ब्राज़ील से और कोलंबिया से। चलिए एक बताइए, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश है जो ब्राज़ील से बॉर्डर टच नहीं करता है? ठीक है, चलिए, वेनेजुएला में स्थित परीमा पर्वत से ओरिनोको नदी निकलती है। वेनेजुएला में परीमा पर्वत है, वहां से ओरिनोको नदी निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। परीमा पर्वत गयाना सील्ड में है। ठीक है, वेनेजुएला का दक्षिणी भाग अमेजन बेसिन का पार्ट है। यहाँ के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को लानोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लानोस बोलते हैं। ठीक है, आइए देखिए कुछ देख लेते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका का ये तो मान लीजिए चिली है। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? चिली, और यहाँ जो नीचे एक डंटी जैसा आकृति है ना, यहाँ पर
साउथ अमेरिका में, इसको बोलते हैं, ये दोनों को जोड़ने वाले भाग को मैगलन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले लास्ट वाले जो पोर्शन है इसको बोलते हैं टेरा डेल फ्यूगो, यह एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यह टोटली स्नो कैप से घिरा हुआ है, यानी बर्फ ही बर्फ है। इसी के साउथ में ड्रैगन पास भी है, समझ रहे हैं। चलिए, ये नहीं पूछेगा, सुमात्रा जावा यूपीएससी में पूछता है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलाका कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी और अंडमान सी को, और सेपरेट करता है मलेशिया और सुमात्रा को, ठीक है। मकासर स्ट्रेट सेपरेट करता है सुलावासी और बोर्नियो को, और कनेक्ट करता है जावा सी और सेलेब सी को। अब देखते हैं, इंडोनेशिया की नई राजधानी बोर्नियो द्वीप पर नुसांतारा, जो पूर्व में जावा द्वीप पर स्थित जकार्ता थी, यानी इंडोनेशिया की अब नई राजधानी क्या हो जाएगी, नुसांतारा हो जाएगी, ठीक है। देखिए, एक वर्ल्ड मैपिंग में फेमस है लिवेंट। लिवेंट का मतलब होता है भूमध्य सागर के पूर्वी तट वाला, ये भूमध्य सागर हो गया, यहाँ यूरोपियन कंट्री, यहाँ अफ्रीकन कंट्री, और पूरब में क्या है, मध्य एशिया का देश कहा जाता है, ठीक है। इजराइल, तुर्की, सीरिया, लेबनान, गाजा स्ट्रिप, पैलेस्टीन और जॉर्डन है, ठीक है। कभी कभी हम साइप्रस भी कह देते हैं, जो कि भूमध्य सागर में एक आइलैंड है। चलिए अब डीआरसी के बारे में देख लेते हैं, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। प्रशांत महासागर में नॉर्थ से साउथ की तरफ महत्वपूर्ण सागर, सी ऑफ जापान, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, फिलीपीन सी, साउथ चाइना सी, ठीक है, सुलूक सी, उसके बाद गल्फ ऑफ थाईलैंड, सेलेब सी, जावा सी, तिमोर सी, ठीक है। फिलीपीन सी और साउथ चाइना सी के बीच में लुजोन का स्ट्रेट है, ओके। गल्फ ऑफ थाईलैंड साउथ चाइना सी का ही एक पार्ट है। फार्मोसा स्ट्रेट, जिसे ताइवान स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और ये कनेक्ट करता है ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को, सेपरेट करता है चाइना एंड ताइवान को। ताइवान की कैपिटल ताइपे है। पेंगू, क्या पेंगू या पेस्काडोरेस आइलैंड पैसिफिक ओशन में है, और इसको लेकर चाइना और ताइवान में हमेशा ही प्रेशर देखा जाता है, तनाव देखा जाता है। पेंगू या फिर पेस्काडोरेस आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में है, जो चाइना और ताइवान के बीच में तनाव का प्रमुख कारण भी है एक, ठीक है। अब देखिए, हवाई द्वीप का वोल्केनो हाल ही में चर्चे में था, मौना लोआ, किलोआ, मोनाकिया, कोहाला और हौलेतेई, ठीक है। देखिए, सोमालिया शायद देखें, नहीं देखें, देख लेते हैं। इथोपिया, जिबूती, केन्या से इसका बॉर्डर टच करता है, और उसके बाद ये भूमध्य रेखा को टच करने वाला देश है, ठीक है। अदन की खाड़ी वाटर बॉडी से टच करता है, और इंडियन ओशन, ठीक है। इरिट्रिया बॉर्डर नहीं है, ध्यान रखना है, इरिट्रिया नहीं है, इथियोपिया है, ओके। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अभी हम लोग देखें, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, SEED सीड, ठीक है। इसका नॉर्थ पार्ट में कराकर माउंटेन है, वेस्ट पार्ट में इथियोपियन माउंटेन है, कैपिटल है इसकी मेडागास्कर। उसके बाद इक्वेटर लाइन इसके साउथ भाग से गुजरता है। उसके बाद सोमाली एक इथनिक ग्रुप है जो यहाँ पर निवास करता है, ठीक है, और इसी के नाम पर सोमालिया का नाम सोमालिया पड़ा। गैबोन डिजर्ट सोमालिया में है, बट गोबी के बारे में ध्यान रखना, ऑप्शन में यही चकड़ी आएगा। गैबोन डिजर्ट कहाँ है, सोमालिया में है, लेकिन गोबी डिजर्ट कहाँ है, चाइना में है, ओके। आइए थोड़ा सा और है, मोजाम्बिक, इसका बॉर्डर देखते हैं, तंजानिया, स्वाजीलैंड जिसको एस्वातिनी भी कहते हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी, जहां पर लेक न्यासा था, ओके। स्वाजीलैंड को एस्वातिनी भी कहते हैं। लेक न्यासा या मलावी लेक तंजानिया को टच करता है, ठीक है, बट मलावी और मोजाम्बिक का बॉर्डर बनाता है। मोजाम्बिक का लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो भागों में बांटती है, ठीक है। उसके बाद जाम्बेजी नदी सेंट्रल अफ्रीका प्लेटू से निकलकर मोजाम्बिक होते हुए इंडियन ओशन में गिरती है। लेक करीबा जाम्बिया जिम्बाब्वे का बॉर्डर बनाती है, जो जाम्बेजी नदी पर है। जाम्बेजी नदी जाम्बिया में 2 बार प्रवेश करती है, ठीक है। आगे देखते हैं माली के बारे में। इसका बॉर्डर मॉरिटानिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, आइवरी कोस्ट,
चाइना और सेनेगल। ठीक है, नाइजर रिवर गिनिया से निकलकर उसके बाद सेमी सर्कल बनाते हुए गल्फ ऑफ गिनी में गिर जाती है। और गल्फ ऑफ गिनी कहाँ है बताना जरा, अटलांटिक में है कि हिंद महासागर में है। माली का नॉर्थ पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टच करता है। चलिए, आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पीसीएस यात्रा के नाम से टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है, और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।